बैठक में, तो अब किसको लेकर क्या कहेंगे? नपा चेयरमैन से हम असंतुष्ट है क्योंकि ये डीसी साहब ने बैठक का आयोजन करवाया था डीएमसी मैडम के माध्यम से। नपा चेयरमैन को इस मीटिंग में आना चाहिए था, तर्क वितर्क जो भी है उनको अपने सामने रखने चाहिए थे। बैठ के जवाब देना चाहिए। आपने बुलाया ना मीटिंग में उनको? हाँ बुलाया। ठीक है, तो अभी समाधान शाम तक मान लीजिए कि समाधान निकल जाएगा। समाधान के लिए नहीं। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 4 दिन से रेवाड़ी में भूखे 500 गोवंश। जी हां, डीएमसी की बैठक में नहीं पहुंचे धारूहेड़ा नपा चेयरमैन। गोरक्षकों ने कटघरे में खड़ी की सरकार। बोले सरकार केवल गोवंश के नाम पर करती है वोट की राजनीति। जी हां, और आपको बता दें कि धारूहेड़ा स्थित नंदू गौशाला में सड़कों से पकड़कर रखे जाते हैं गोवंश और जिनका चारे पर आता है प्रति माह करीब 7 लाख का खर्च। तो वहीं घंटों चली बैठक के बाद डीएमसी ने रेवाड़ी नगर परिषद को दिए चारे के पैसे रिलीज करने के आदेश। तो वहीं डीएमसी ने नगर निकाय को लिखा पत्र में कहा डीएमसी की पावर 50 लाख की चारे पर खर्च होंगे प्रत्येक साल 84 लाख। और आपको बता दें कि बैठक में धारूहेड़ा नगर पालिका व रेवाड़ी नगर परिषद के अधिकारी रहे मौजूद। तो वहीं बैठक के दौरान भारी संख्या में गोरक्षक व गौशाला संचालन समिति प्रधान भी रहे मौजूद। आज शाम तक गोवंश को चारा मिलने की है उम्मीद। आज क्या समाधान निकला? अभी आप मीटिंग में से बाहर आ रहे हैं। अभी समाधान ये निकला है, मैडम ने अभी यूएलबी में भी इसको केस को आगे रेफर कर दिया है और साथ ही मैडम ने रेवाड़ी के लिए बोल दिया है कि रेवाड़ी इसका चारे का पैसा देगा। और मैडम ने तुरंत कहा है कि तुरंत प्रभाव से गौशाला में चारे का इंतजाम किया जाए क्योंकि ये गाय एमसी रेवाड़ी और दारोडा की है और रेवाड़ी को आदेश जारी हो जाएंगे थोड़ी देर में। चेयरमैन से भी बात हो गई है रेवाड़ी, उन्होंने भी कहा है कि हम चारा देने को तैयार हैं। पैसे कितने रिलीज करने की बात हुई और चारा या अभी रेवाड़ी नगर से भेज रही है या फिर धारूहेड़ा भेज रही है? कौन भेज रहा है? अभी चारा तो दारोडा भेज रहा था लेकिन नपा चेयरमैन ने चारे का पैसा देने से मना कर दिया है, इसलिए रेवाड़ी आदेश जारी कर दिया है। अभी उनका 8 लाख का जो बकाया है वो रेवाड़ी नगर परिषद से दिया जाएगा। तो माने कि आज शाम तक गाय को चारा मिल जाएगा? हाँ, उसके लिए मैडम ने तुरंत कहा कि प्रभाव से ठेकेदार से बात की जाए और उसको बोला जाए कि चारा भिजवाया जाए और उसकी पेमेंट तुरंत कराई जाए। तो कितना संतुष्ट हैं आप बैठक से करके आए डीएमसी मैडम? बैठक से काफ़ी संतुष्ट हैं क्योंकि मैडम ने इस केस को आगे यूएलबी में चंडीगढ़ में भी भेज दिया और उसकी एक कॉपी हमें दे दी गई है जिसमें मैडम ने इसको आगे भेज दिया गया। अभी मीटिंग चल रही है इसके रिगार्डिंग और गायों के लिए जो भी व्यवस्था रिक्वायर्ड है उसके समाधान की तरफ हमारे प्रयास हैं और चारा उपलब्ध गायों को करवाया जाए। मैं ये कह रहा कि 500 गायें जिनको शाम को खोल दिया जाएगा यदि आपने चारा उपलब्ध नहीं कराया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसी आप क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो आप? मैम एक और सवाल उठ रहा है, ये सरकारी गौशाला है, सरकार ने इस गौशाला को बनाया था, तमाम चीज़ें हैं कि बिना पानी के और बिना खाने के वो लोग तड़प रहे हैं। और क्या इस पूरे मामले पे आपने जो मीटिंग बुलाई क्या चेयरमैन धारूहेड़ा के आए हैं, उन्होंने कोई पक्ष रखा है अपना? पहली बात तो इस तरह का मतलब मेरे ख्याल में वर्णन किया जाना नहीं बनता है। सिर्फ जो टेंडर था उसका पैसा उसको अभी नहीं मिला है। धारूहेड़ा म्यूनिसिपैलिटी की मैंने ड्यूटी लगाई थी। अभी सेक्रेटरी ने जो भी फाइल की फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट इन्होंने कर दी है। चेयरमैन अभी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली क्योंकि रेवाड़ी म्यूनिसिपैलिटी से भी गायें जा रही हैं, रेवाड़ी ने टेंडर दिया हुआ है और धारूहेड़ा वाली ही ज़मीन पे उसी गौशाला में पशु जा रहे हैं, तो रेवाड़ी ने भी गौशाला के पैसे जो है वो देने हैं, चारे के पैसे, ऐसा एमओयू में प्रोविजन है। एक मैम चेयरमैन की भी तो हड़धर्मी है ना कि इस टाइम
एकदम से आपके आदेश आपने 2-3 बार आदेश किए, सुनवाई नहीं हो रही। डीएमसी महोदय खुद में आना चाहिए, बैठ के जवाब देना चाहिए। तो चेयरमैन ही बता पाएंगे इस बात को। नहीं, आपने बुलाया ना मीटिंग में, उनको आना हाँ, बुलाया। ठीक है मैम, थैंक यू। तो अभी समाधान शाम तक मान लीजिए कि समाधान निकल जाएगा। समाधान के लिए ही मीटिंग चल रही है। अनिल शर्मा। क्या मसला है, आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? मसला कुछ नहीं है जी, जो गाय वहाँ रोक रखी हैं, इतनी सारी गाय हैं, इतने सारे नंदी हैं, कम से कम 600-700 की उनकी संख्या है। उनको समय पे भोजन मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। अब सूखी तोड़ी खा के वो क्या करेंगे जी? हरा चारा भी तो चाहिए ना उनको। और सरकार ने जब कह रखा कि हम व्यवस्था करते हैं तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये प्रशासन आपस में वो उस पर दोष डाल देता है, वो उस पर दोष डाल देता है, ये आपस में उलझे पड़े हैं और गाय बेचारी भूखी मर रही है। 4 दिन से गाय भूखी है, चौथे दिन भी आज वार्ताओं की बात चल रही है, उससे कि बताया जा रहा है कि वो करेगा, ये करेगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं आखिर इस तरह के हालात? प्रशासन ही जिम्मेवार है जी, उनको पहले से शुरू से सतर्क रहना चाहिए, इस तरह के मामले को देखना चाहिए। बड़ी लापरवाही है प्रशासन, बहुत बड़ी लापरवाही है जी इनकी। अभी आप अंदर डीएमसी मैडम से मिलकर आए हैं, तो क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? निष्कर्ष ये निकला, उनका कहना ये है या इस गौशाला का शिफ्ट कर दे, दूसरी पंचायतों में भेज दें। चारे का कोई चर्चा नहीं हुई है। और जिस चेयरमैन को कंवर सिंह को बुलाया गया तो अभी तक नहीं आया। पूरी टीम गोरख के पूरी टीम धारवाड़ा गई थी, वहाँ मैसेज मिला कि आप डीएमसी मैडम के पास जाओ, वहाँ आपकी बैठक रखी है। वो अभी तक भी नहीं आया, कल भी नहीं आया। कल डीसी ऑफिस में बैठे थे, वहाँ भी कोई नहीं आया। तो क्या करें अब? चारे की कमी कब से ये समस्या आ रही है आपको? सितंबर माह से अभी पेमेंट नहीं हो पाई है। वो तो जो मैनेज कर रहा है उसने अपने ब्याह पे ये अरेंजमेंट कर रखा है। अभी कब से बिना चारे के गाय वहाँ? आज चौथा दिन है, 4 दिन से कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं। प्राथमिक व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि गायों के लिए चारे का व्यवस्था की जाती। 4 दिन हो गए, आखिर क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन फेल रहा है उन गौवंश की? प्रशासन तो चर्चा कर रहा है, आगे की चर्चा कर रहा है। हम कह रहे पहले उनके चारे की व्यवस्था करो आप। चर्चाएं होती रहेगी, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे थे, जहाँ कमियां दूर लगे, जो मैनेज कर रहा प्रधान उसमें कमी लगे उसको बदलो। पहले जो कमी है, जो नियम बनाओ, पर उस पर कुछ नहीं। उन्होंने कह दिया कि हमें ऊपर से आदेश में इतना 50 लाख किलोमीटर हम दे चुके हैं, बस उनका कहना ही है। अब आप लोग आगे क्या करेंगे अगर इसी तरह ये चलता नहीं हो तो जो गाय हमने वो उस बाड़ा में गोटी है, मारने लिए थोड़ी गोटी है। ठीक, वो जैसे शहर से, बाउल से, धारवाड़ा जहाँ से उनको इकट्ठा किया तो उनको आज़ाद कर देंगे। मरने के लिए हम पाप क्यों कमाएंगे? हम पाप भागीदार थोड़ी बनेंगे। कितनी गाय हैं बाड़े में अभी फिलहाल? 400 नंदी है और 100 के आसपास गाय हैं। जिस तरह से लगातार 4 दिन में कहीं ना कहीं रेवाड़ी प्रशासन इस चीज़ का समाधान नहीं निकाल पाया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? आखिर क्या फेल नहीं है प्रशासन इस सारे मसले? प्रशासन ने अरेंज किया, उन्हीं का दायित्व बनता है उसको सिस्टमेटिक वे में संभालें। और मैं तो 100% फेलियर मानूंगा। कल हम सुबह से शाम तक डीसी ऑफिस के बाहर बैठे थे, हमें बताया कि डीसी साहब बाहर हैं, पर वो कैंप से निकल के हमारे सामने से निकल के कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मतलब प्रशासन जब जगेगा, हम कोई रोड जाम करें, कोई तोड़फोड़ मचाए, उसकी भाषा समझता है मेरे ख्याल से। गौओं की भाषा केवल वोट मांगने के लिए है। प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार है, कहीं ना कहीं बात गोवंश की बात करें, संवर्धन की बात वोट करते के लिए वो सरकार वोट के लिए बस गाय का जिक्र करती है। वोट मिल जाए, 5 साल की कुर्सी मिल जाए, भाड़ में जाएगा, कहीं मरे। नहीं तो 4 साल से गऊ में भूखे हैं, इनको कोट के दिखाओ एक कमरे में। जो बात करते हैं जिनको जिम्मेदार है, एक कमरे में कोट के दिखाओ। और 4 दिन नहीं, आप एक 24 घंटा भी निकल जाए तो पन्नी खाई हुई गाय, डॉक्टर से बात हुई थी, उनका हम सूखा चारा नहीं डाल पाए, हरा चारा डालना पड़ेगा। सूखा चारा खिलाते मरेंगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आनंद है जी। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस मसले को लेकर पहुँचे और क्या समाधान निकाल पाया अभी तक? मसला यही था जी, जो गौशाला में गाय हैं उनको 3-4 दिन से चारा नहीं मिल पा रहा है और उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो नहीं पा रही। तो उसी की मांग लेकर के वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहाँ में बताया गया था कि यहाँ पे कोई मीटिंग है, वहाँ पे सारे चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठा होंगे, उस बारे में कोई हल निकालेंगे। लेकिन हल कोई निकला नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँच नहीं पाया। अब क्या कहा है डीएमसी मैडम से? आप लोग मिलकर आए हैं, क्या कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? वही सेम बातें हैं कि जो पहले उनकी लिमिट थी 50 लाख की वो दे चुके हैं, उससे ऊपर वो नहीं दे पाएंगे। तो अब क्या उम्मीद बची है आपके पास? क्योंकि गाय कहीं ना कहीं भूखी है 4 दिन से। क्योंकि गाय सड़क से गाय गौशाला के अंदर गई थी और अगर उनको खाना नहीं मिलेगा वापस सड़कों पे आएंगे। पहले आपके द्वारा 12 बजे तक दोपहर तक अल्टीमेटम दिया गया था, तो अब क्या आगे की रणनीति रहेगी? अल्टीमेटम वही बता रहा हूँ आपसे कि गाय सड़क से गौशाला के अंदर गिरेगी, गौशाला से वापस सड़क के अंदर आएगी, अपने खाने की व्यवस्था खुद कर रही है गाय भी। जिम्मेदार प्रशासन है कहीं ना कहीं इसके लिए। बिल्कुल प्रशासन ने गाय वहाँ भेजी थी और प्रशासन की बनाई गौशाला थी वो। हमारे जैसे भाई तो सिर्फ वहाँ सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। धरना दिया, प्रदर्शन किया, कोई हल नहीं। उसका कोई हल नहीं। डीसी साहब सामने से निकल गए थे और भी कोई प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको अपॉइंट नहीं किया गया वहाँ पे बात सुनने के लिए, हल निकालने के लिए।